सूरत हाल है यहाँ पर। जिस तरीके की पिच आज नजर आ रही है वो पूरी तरह से सूख चुकी है। इतनी धूप, इतनी 38 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रहा है, तो सूखती चली जा रही है। बोन ड्राई है आज ये पिच, और इसमें स्पिनर्स के लिए अब कुछ ज्यादा मदद होने वाली है। आमतौर पर खेल के हर दिन सुबह के समय रोलर का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां हमको कोई ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला है कि भारत ने कोई हैवी या लाइट रोलर का इस्तेमाल किया होगा। एक समय था जब हैवी रोलर का इस्तेमाल किया जाता था, जब आपके एक दो बैट्समैन बचे हों कि पिच को तोड़ लिया जाए। मैं हूं विनीत गर्ग और आज मेरे साथ सुबह सवेरे पहले आधे घंटे के प्रसारण के लिए है मुनीश जॉली। मॉर्निंग मुनीश। Good morning, and I hope you just like my surname, Jolly. I hope the whole session is jolly enough. The whole session is jolly, but my bigger concern is about the English team. You know, we have to be good hosts, Vineet bhai. And it's just that England have failed to choose their final 11 in this series after the first test match. And a lot of things which have been discussed, which we will discuss. But apart from that, let's talk about that wonderful 113, number 113, and that was a partnership between Rishabh Pant and Washington Sundar. Once again, I feel that the trend, the flow of the wind for Indian cricket is going towards our lower middle order batsmen, be it Rishabh Pant or Washington Sundar, be it Shardul Thakur or Washington Sundar, be it Ashwin or Rishabh Pant. It's just that the lower middle order comes in and saves the game for India. ये तारीफ की बात भी है, थोड़ी चिंता का विषय भी है मुनीश। ये सही है कि लंबे समय से हमारे पास इस तरीके की बैटिंग भारत के पास नहीं रही है कि निचले ऑर्डर में 6-7 विकेट गिरे तो विपक्षी टीम समझती थी समेट दिया भारत को, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी ये हुआ, यहां पर भी ये हुआ। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो टॉप ऑर्डर है वो क्लिक नहीं कर रहा है मुनीश। दोनों ही तरफ के बैट्समैन स्ट्रगल करते रहे, ये बात तो सही है, संघर्ष करते रहे रन बनाने के लिए, लेकिन विराट कोहली, पुजारा और रहाणे का जो फॉर्म है और बड़े बड़े आंकड़े वो जो नहीं बना पा रहे हैं, वो जरूर एक चिंता का विषय है। लेकिन ऋषभ पंत की बैटिंग के बारे में इससे पहले कि दिन की पहली गेंद हमको देखने को मिले, जबकि इंग्लैंड की टीम रूट के नेतृत्व में इस समय मैदान पे प्रवेश कर रही है, कि ऋषभ पंत ने जो कल गियर बदला और नई गेंद पर जानबूझ के सोच समझ के प्रहार किया, और उससे पहले वो बहुत संभल कर खेल रहे थे, जैसा कि उन्होंने कहा कि लीड की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये जो परिपक्वता है, ये जो मैच्योरिटी है, क्या भारत को एक लंबे समय तक के लिए एक अच्छा बैट्समैन मिल गया है। You know what the spiritual gurus say, Vineet bhai? Think of the present, be happy in the present, but then, you know, that's on a funny part. But then talking about Rishabh Pant, maybe the think tank have told Rishabh Pant that we know you're a good striker over the ball, but spend some time on the wicket initially. Once you get to know about the wicket, the bounce, the strike, how you're going to strike the ball, choose your shots. Just be calm for a few moments in the beginning and then go for that onslaught. इस बीच दोनों नॉट आउट बैट्समैन कल के मैदान में प्रवेश करते हुए रूट फील्ड जमा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुनीश, लेकिन अगर दूरदर्शिता से नहीं काम लिया होता भारतीय टीम मैनेजमेंट ने, कप्तान ने, रवि शास्त्री, टीम के कोच ने, ऋषभ पंत जिस समय स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी बड़ी आलोचनाएं और टीका टिप्पणी हो रही थी, उन्होंने सपोर्ट किया, उनके पीछे खड़े रहे कि नहीं, आप अपने स्वाभाविक खेल को खेलें, एक दिन आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि उनको मालूम था इतना प्रतिभा संपन्न ये खिलाड़ी है, ये भारत के लिए एक दिन भारत की क्रिकेट का नाम और उसका परचम ऊंचा करेगा। Vinay, we'll continue the discussion, but I just want to draw your attention also, and we want to update our listeners that Washington Sundar and Akshar Patel, while they were walking towards the wicket, I found a positive body language in them. Why? Because both of them started running and then they started doing those shadow practicing while walking. This is only a positive body language and nothing else. गार्ड ले रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर अंपायर से, अक्षर पटेल नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर है, उनका स्कोर है व्यक्तिगत 11 रन। और वॉशिंगटन सुंदर के लिए कहते हैं कि 2017 में उन्होंने वो अपना प्रथम श्रेणी मैच खेला था और उसके बाद से ओपनिंग बैट्समैन की हैसियत से उन्होंने खेलना शुरू किया था। जेम्स एंडरसन पारी की ये आज की पहली गेंद, तीसरे दिन की टेस्ट मैच की, चौथे टेस्ट मैच की तीसरे दिन पहली गेंद करेंगे जेम्स एंडरसन। 38 बरस की उम्र है और जॉली जो आज सुबह से माहौल बनाया हुआ है मुनीश ने, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, जबकि 2 स्लिप, गली, पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, एक शॉर्ट मिड विकेट मैदान पर नजर आ रहे हैं, कि 38 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 38 बरस का ही ये बॉलर,
क्या समन्वय है और क्या चुनौती है उसके लिए। यह रही दिन की पहली गेंद, क्रीज के कोने से राउंड द विकेट, बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए हवा में स्विंग होती हुई ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर टिप्पा खाते हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में। And immediately Washington Sundar just lets it go to the wicket keeper, and the reason is that they do a lot of knocking before starting the day that may not come in your television screens, that may not be told to you, because we come at 9:25, but before that, 1 hour before that, the batsmen who are going to go into bat, they actually do those knockdowns and they prepare themselves, and that's the reason a bowler bowls a good line and a batsman leaves a good ball. 60 पे खेल जरूर रहे हैं, लेकिन नई दिन, नई बात, नई शुरुआत, नए सिरे से अपनी आंखें जमानी होंगी और तीसरे दिन की पिच से अभ्यस्त होना पड़ेगा। शुरुआती क्षण हवा में कुछ स्विंग जरूर होती है। इस बीच ये अगली गेंद, इस बार परिवर्तन के साथ एज ऑफ द क्रीज से, क्रीज के कोने से सीधी आती हुई गेंद, लेकिन फिर भी ऑफ स्टंप के इतनी ज्यादा बाहर। शुरुआती पल हैं आज के मैच, आज के इस खेल की शुरुआत के, इसलिए किसी जल्दबाजी में नहीं है, समय मिल गया उनको और कोई परेशानी नहीं, खेलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इस तरीके की गेंदें अगर मिलेंगी तो वाशिंगटन सुंदर को लाभ ही होगा। It's been a 23-run partnership between Sundar and Akshar, and if I just remove "and" from the sentence that I've said, it's Sundar Akshar. It's a good partnership. बहुत बढ़िया। अगली गेंद एक बार फिर सीधी रहती हुई स्ट्रेट डिलीवरी, ऑफ स्टंप के लगातार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर कर रहे हैं, लेकिन अब होशियार रहना होगा, आने वाली गेंदों से संभलना होगा। ज्यादा देर इतनी वाइड गेंदें वो करेंगे नहीं, अभी अपने लय नहीं पकड़ पा रहे हैं, केवल 3 गेंदें उन्होंने की हैं। अगर चेहरे से देखें तो हालांकि कल इंग्लैंड की पूरी टीम काफी थकी हुई पेविलियन में पहुंची, बड़ी मेहनत करनी पड़ी फिजियो इत्यादियों को उनको वापस चुस्त दुरुस्त और फिट करने में, लेकिन हमेशा ही कुछ उदास से, कुछ सुस्त से, कुछ चिंतन की मुद्रा में नजर आ रहे हैं, आते हैं, और उसी तरह का अंदाज आज भी उनका है। इस बीच ये गेंद, पटकी हुई गेंद, काफी ज्यादा स्विंग थी, काफी शॉर्ट थी ये गेंद, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी, वेवर्ड डिलीवरी थी, और अपनी लाइन मुनीश एंडरसन अब तक पकड़ नहीं पा रहे हैं। Well, then you just mentioned about the temperature. It rose to 38 degrees, and it's not easy for a fast bowler. That too, somebody who doesn't belong to the subcontinent, and that age, very difficult. वाशिंगटन सुंदर बहुत सीधा खेलते हैं। कल विपरीत परिस्थितियों में जब संकट के बादल गहरा रहे थे भारतीय पारी के ऊपर, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेलते हुए नजर आए। 1-2 स्ट्रेट ड्राइव्स में जरूर आते से ही कुछ मिस टाइमिंग हुई, बैट हैंडल में घूम गया था, लेकिन एक बार फिर एंडरसन की ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, आउट स्विंगर वो कर रहे हैं बाएं हाथ के बैट्समैन को। उनकी स्टॉक गेंद कभी होती थी, 2003 में डेब्यू किया था, उस समय उनकी ये स्टॉक बॉल होती थी, लेकिन अब तो वो इन स्विंगर ज्यादा करते हैं। लेकिन आज एंडरसन, लगता है कहीं कोई बात तो है, शरीर उतना चुस्त दुरुस्त नहीं है, काफी वेवर्ड डिलीवरीज। And Vineet bhai, they've fielded for 1 full day under that heat. It's not easy for a fast bowler even to field, to stand at the field for more than 6 hours. I think some stiff hamstring. अगली गेंद और इस बार स्टंप्स में थी, और क्या जोरदार गेंद थी ये। गेंद खेलने पर बाध्य हुए बैट्समैन और फिर उनको छोड़कर बाहर निकल गई। 2 बार दिशा परिवर्तन, पहले हवा में स्विंग हुई टिप्पा खाते के साथ ही सीम का दिशा परिवर्तन था और चारों खाने चित हो गए बैट्समैन। Seems that Anderson is also tuned into All India Radio, Vineet bhai. He just heard you. And what a delivery that was. This is the kind of James Anderson we know. Short of length, outside the off stump, beaten, and Sundar had no answers for that. एक समय था जब इसमें कहते थे कि एक मान्यता प्राप्त और बहुत दिग्गज बैट्समैन ऐसी गेंदों पर आउट होते हैं क्योंकि वो ज्यादा जल्दी गेंद की लाइन में आ जाते हैं, लेकिन इतनी बढ़िया गेंद थी, एज ऑफ द क्रीज से की थी, अंदर की तरफ आ रही थी, बाएं हाथ का बैट्समैन है वाशिंगटन सुंदर, उनके लिए ये गेंद पहले अंदर आई, फिर बाहर की ओर दिशा परिवर्तन करके चली गई, लगभग बाहरी किनारा ले ही तो गई थी वो गेंद वाशिंगटन सुंदर का। And this is a wake-up call, as the cricketers say, that it was a wake-up call, whether it's a bouncer or a cheeky delivery outside the off-stump. And Sundar, of course, will have to get things right, but this will be Akshar Patel who will be on strike now, both the left-handers now. Now, there was also a discussion, Vineet bhai, yesterday, that we have Rishabh Pant, we have Akshar Patel, we have Washington Sundar. They can bear a bit. Why not just stuff a left-hander in between when the top order is struggling, maybe before Rahane, just for an experiment. We'll talk about that, but this is Dom Bess starting the over from the other end, and immediately there's a loud appeal and maybe turned down by the umpire Nathan Menon. He's done pretty well yesterday. There have been applause, appreciation coming from all hooks and corners of the cricket fraternity for Nathan Menon, and he turns it down. Maybe there was a small little edge. It was a delivery angled in from around the wicket by Dom Bess, pitching on the Goodland and hitting the pads of Akshar, but I reckon it would have taken a thick edge off the bat.
टप्पा खाने के साथ स्ट्रेट हो रही थी, बैट काफी ज्यादा दूर था, पैड पे टकराई थी, मुस्कुरा रहे थे नॉट आउट देते समय नेथन मैनन। इस गेंद को शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद को सीधे बॉलर के पास से खेला है, अजीब सा लेकिन बहुत कमाल के अंदाज में ये स्ट्रोक खेला है। 4 रन जरूर मिलेगा, इतनी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, लोग सोचते हैं स्क्वायर ऑफ द विकेट जाएंगे, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट्स पे पूरी निगाह गहरी जमाई हुई है अक्षर पटेल ने, और उस शॉर्ट गेंद पे सीधा बॉलर के पास से वो स्ट्रोक को खेला था। First runs of the morning coming off a boundary of a back foot punch by Akshar Patel. And I tell you what, Vineet bhai, his nickname is Jai Surya in the Indian team. And the reason is that at Nadiad, he used to play, he probably still plays that tennis ball cricket. And what a solid punch that was. Best comes in once again, flighted delivery outside the off stump onto the good length spot. Front foot defense towards the point area by Akshar Patel. Moves on to 15. India now 2 short of the 300 run mark. And the lead now moves up to 93. 6-3 की फील्ड लेके बॉलिंग कर रहे हैं डॉम्बेस, और इसीलिए ये देखा कि ऑफ साइड में कवर पॉइंट क्षेत्र पूरा भरा हुआ है, तो उस ओर स्ट्रोक ना खेल के वापस बॉलर की दिशा में खेला। घबरा गए वहां बॉलर डॉम्बेस को, ऐसी उम्मीद नहीं थी। राउंड विकेट बॉलिंग कर रहे हैं और क्या टर्न और बाउंस मिला, एक अच्छी लेंथ से गेंद अचानक बहुत ज्यादा घूम गई। कई बार बहुत ज्यादा टर्न भी बैट्समैन को परेशान नहीं करती है, मामूली सा टर्न हो जो एज को बीट करती हुई जाए, उसके स्पर्श करती हुई जाए, तो ज्यादा असर पड़ता है। And I'm sure Washington Sundar, who's standing at the non-strikers end, will be delighted to see that turn early in the morning today on the third day's play, because India will come and bowl. That's what I anticipate. Another straighter delivery, faster trajectory. Of course, 81 kilometers an hour delivery from Dombes onto the back foot, punching down to the deep cover fielder for a single is Akshar Patel. He moves on to the sweet 16, and Sundar is batting on 60, and the partnership taking India along just one short of the 300 run mark at the moment. Washington Sundar on strike, 5 runs off this over. और वो गेंद थी, उस पर भी बैकफुट पे जाके वो सीधा ही स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्ट्रोक के लिए जगह ज्यादा निकाली। लेकिन तारीफ करनी होगी कि गैप में खेल पाए, नहीं तो इतना आसान नहीं होता गैप में ढूंढना जब आप स्टंप से अलग हट रहे हो। डॉम्बेस चले और लगातार एज ऑफ द क्रीज से बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल मिडिल स्टंप पर आई गेंद, अपने कलाइयों को झुकाकर पुश कर दिया, कोई रन नहीं। Well, then end of the over number 2. The first runs coming off the morning today in this over. India 299 for the loss of 7 wickets. Well, it all happened yesterday. The foundation of the score was set by a 113-run partnership between Washington Sundar and Rishabh Pant. Pant contributed 71 in that partnership. Washington Sundar contributed 30. And now we have a 40-run partnership. For me, this is also a crucial partnership as far as India is concerned. If they are thinking of something, if they are still thinking of an innings defeat, well, it can be possible if we have a good partnership. Say, give England a target of around 150-160 runs or so, and then you can think of that. एक एक रन का बोझ महसूस होगा इंग्लैंड के खिलाड़ियों को। एंडरसन के नए ओवर की पहली गेंद सीधी रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी, और जैसा कि मैंने वो बात उठाई थी कि एंडरसन को देख के चेहरे पे कोई हाव भाव प्रतिक्रिया नहीं आती, ऐसा लगते हैं, हमेशा ऐसा लगते हैं कि कोई थके हुए से हों, कुछ पसीना पहुंचते रहते हैं, कुछ सोचने की मुद्रा में नजर आते हैं। एक और बॉलर था एलन डेविडसन, जो बाएं हाथ के तेज बॉलर थे, वो बरसों पहले की बात है वो, उनको भी जब कभी ये देख के लगता था कि आज ये कुछ घायल से लगते हैं, आज कुछ चोटिल हैं क्या, आज कुछ ये थके थके से लग रहे हैं, उस दिन वो ज्यादा विकेट लेते थे मनीष। Well, then James Anderson now striding hard, coming around the wicket, the left-handed Akshar Patel, and a short of length delivery that deviated a bit, moved a bit, but Akshar giving all eyes to that delivery from James Anderson. 3 for 40 into his 22nd over. Well, the old war horse of the English bowling attack is giving everything that he has just to get that certificate of merit, I should say, on this day. If he happens to get 5 wicket haul, which is still possible, it will be a big day for him. और एंडरसन ही नहीं, पूरी टीम इंग्लैंड ने कल एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, हर भरसक प्रयास किया कि भारत को लीड नहीं लेने दें। एक और आउट स्विंगर, लेकिन ऑफ स्टंप 5वें 6ठे स्टंप पे शुरू होती हुई और बाहर की ओर जाती हुई, और फुक्स ने शेष कार्य पूरा किया। तो ये बड़ा मुश्किल कार्य, इस पिच की कल आप बात कर रहे थे मोनीश, मैं सुन रहा था, और ये कहना होगा कि क्या लाजवाब पिच है। इसमें तेज बॉलर्स के लिए भी कुछ है, इसमें स्पिनर्स के लिए भी कुछ है, और इसमें बैट्समैन भी अपने स्ट्रोक को खेल सकता है। ऐसी पिच बनाना आसान नहीं है, और हर समय बैट्समैन को यह दुविधा रहती है, वो कभी ये नहीं कह सकता कि वो सेट हो गया है। अचानक कोई गेंद अप्रत्याशित कुछ ऐसा करती है कि वो मुश्किल में पड़ जाता है।
Absolutely, and that's experience of James Anderson that we witnessed in the series. Fourth time in this over, comes in, right arm around the wicket, bouncer to Akshar Patel, ducks and lets it go to the wicket-keeper Ben Foakes. In fact, it was a good leave by Akshar. He's a good batter, Vineet Bhai. We've seen in the IPL also that he loves to hit big shots, but then somebody who knows how to hit big shots, and if he can know how to stay at the wicket also, he's always an asset to the team. And moreover, he's a left-arm spinner too. और उसके अलावा वो स्थानीय खिलाड़ी हैं, उनके बचपन के साथी, उनके परिवार के सदस्य मैदान पर मौजूद होंगे, देख रहे होंगे उनको इससे उनको एक प्रोत्साहन मिल रहा होगा, एक इंस्पिरेशन मिल रही होगी, एक प्रेरणा मिल रही होगी, एक और गेंद। और ज़्यादातर गेंदें ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर कर रहे हैं, लेकिन बैट्समैन को चौकस और चौकन्ना रहना है उस गेंद के लिए जो अचानक बीच में अंदर आएगी, जैसा कि पिछले ओवर में एक गेंद उन्होंने की थी और उसमें लगभग आउटसाइड एज चली गई थी। पहले हवा में स्विंग हुई, अंदर आई और फिर सीम के सारे बाहर की ओर निकल गई। Sanderson is trying very hard. He's bowling a disciplined line to Akshar Patel and Sundar. He's not attacking, mind you. He hasn't given a half volley. He's bowling that stroke delivery, which is good line delivery outside the off stump, and comes in and brings the ball in this time. The ball pitching on the off stump, coming into Akshar Patel, wrapping him on the pad. But to me and to the umpire, it clearly, Virender Sharma, the umpire, clearly it would have missed the leg stump. So half-hearted appeal turned down by James Anderson. And of course, it was a maiden over bowled by James Anderson. So two successive maiden overs by James Anderson since the morning today. रिवर्स लैप स्ट्रोक जो खेला, और जेम्स एंडरसन के कप्तान भी ये बात समझते हैं और वो स्वयं ही ये बात हमेशा इस बात का इजहार करते रहते हैं कि उनको उनकी गेंद पर स्ट्रोक्स लग जाना पसंद नहीं आता है। लेकिन क्या उस स्ट्रोक को जो कल ऋषभ पंत ने खेला, रिवर्स लैप स्ट्रोक जो खेला, दूसरे स्लिप के सर पे कप्तान जहां पे खड़े हुए थे, कप्तान के सर के ऊपर से, रूट के ऊपर से पीछे की साइड स्क्रीन की ओर खेला था, क्या अपनी जिंदगी में कभी वो भुला पाएंगे? Well, a fag end of his career, James Anderson. Rishabh Pant is lucky that it's not a 25 or a 26-year-old James Anderson in front of him. But then it all happens in the game. Full respects to James Anderson, the kind of service he's provided to the English cricket team for years. Him and Chris Broad both. At the moment, the second day of play saw the first session going in favour of the English. The second went in their favour. The third session came for India, and that probably made a good game of India. Meanwhile, a fly to delivery and a straight hit over the bowler's head, and that's a 6 for Washington Sundar. क्या स्ट्रोक खेला है, हाफ वॉली पर लिया, ऊंचा, बहुत ऊंचा लंबा स्ट्रोक उन्होंने खेला, एलिवेशन ही नहीं था, उसमें रास्ता तय करना भी था, और इसीलिए उस स्ट्रोक पे कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई कठिनाई, कोई खतरा नहीं था। गेंद को 45 डिग्रीज की सीम पर रखकर उसको ऑफ स्पिन की थी, जो कि लेग स्पिन हो रही थी, सीधा स्ट्रोक खेला जिसमें कोई खतरा नहीं, लाजवाब बैटिंग, और दूर दर्शक दीर्घाओं से जाके टकराई है गेंद, बाउंड्री लाइन से काफी बाहर जाकर गिरी। That's the third 6 of the Indian innings, and what a strike right from the middle of the blade, and we go across the 300-run mark also. So India 305 for 7. And we have a 100-run lead now over England. A full toss now by Dom Bess, and that struck handsomely at cover for a 4. और क्या प्लेसमेंट है, फील्डर्स के बीच में से उसको प्लेस किया था, टाइमिंग लाजवाब थी, और जो गैप ढूंढ निकाला वो काबिल तारीफ है। इसका मतलब ये कि सुंदर, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक ओपनिंग बैट्समैन की हैसियत से की थी, इस समय पूरे फॉर्म में और टच में नजर आ रहे हैं, और बहुत जरूरी है इस युवा खिलाड़ी के लिए, उसके आत्मविश्वास के लिए कि वो शतक पूरा करें। एक पैर बाहर निकाला, पूरी पहुंच का इस्तेमाल किया, लंबे ऊंचे कद के हैं, गेंद की पिच पर पहुंचकर उन्होंने उसको ड्राइव किया, ऑफ साइड में कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में से प्लेस करते हुए उसको खेला, और वॉशिंगटन सुंदर 70 और भारत 309, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, और बैकफुट पे जाके स्ट्रोक के लिए जगह बनाकर उसको खेला, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पे गेंद फील्ड हो जाएगी। Sundar moves on to 70, and Vineet Bhai, in 9 deliveries that Dom Bess has bowled, he's conceded 15 runs since the morning. India are on to 309 for 7 at the moment. Bess comes in around the wicket, fly to delivery outside the off stump. The ball didn't turn. It was a top spin, pitched, and it just swerved towards the wicketkeeper. And good to see that Sundar is very agile. He's watching the ball till the end. 50 रन की साझेदारी इन दोनों के बीच में अब हो गई है 8वें विकेट के लिए, केवल 81 गेंदों पर बेशकीमती साझेदारी, जिससे कि दबाव बढ़ता चला जा रहा है इंग्लैंड के ऊपर। डॉम बेस, उनके ऊपर भी बहुत दबाव है, उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार एक लेंथ से टप्पा खाने के बाद सीधी होकर आ रही थी, मिडिल स्टंप की ओर आ रही थी, रक्षात्मक रूप से खेला, कोई रन नहीं मिलेगा। मुनीश,
Well, then the 50-run partnership is India's second best partnership in this test match. 113-run partnership between Pant and Sundar. And now it's Akshar and Sundar. Well done, boys. Akshar on 16, Sundar on strike. Now flighted delivery, half volley. Very gently pushed towards the short cover fielder, which is the captain of the English team. Joe Root dives and stops the ball. Wearing 2 6s on his t-shirt. That's the number 66 he wears. But then he will have to score much more than that 66 what's written on his t-shirt if they have to bring England back into the game. वॉशिंगटन सुंदर के 300 रन 97.1 ओवर की बॉलिंग के बाद और कुल मिला के 458 मिनट की बैटिंग तब तक भारत की इस पारी में हुई थी. कल 94 ओवर शाम के समय तक मुनीश हुए थे और इंग्लैंड ने ओवर रेट काफी कम कल रखा था. Well, then I've just got a chit from our statistician, R.K. Srivastava, and he says that in the 14 matches that have been played in Ahmedabad, the test matches, this is the third 50-run partnership for 8th wicket for India. Earlier, 62 by Anil Kumble and Javagal Srinath and 56 by VVS Lakshman and Anil Kumble in 1999 and 1996-97. Those were the 50-run or more partnership by our batsmen who were batting for the 8th wicket. नए ओवर की पहली गेंद को उसको तिरछे बल्ले से खेलने की कोशिश की, हालांकि एज लेकर गेंद गई थी लेकिन बिल्कुल घास पे चिपकी हुई. गली के क्षेत्र रक्षक ने डाइव लगाते हुए उसको रोक लिया, लेकिन अचानक सीधा खेल रहे थे सुंदर अक्सर ने इस पे एक भारी सिरा हो सकता था. किस्मत वाले गेंद ज्यादा ऊपर हवा में नहीं उठी. सुंदर के 50 रन किशोर बता रहे हैं 82 गेंदों में और 53 मिनट की बैटिंग के बाद आए हैं. तो ये स्थिति है. तो 309 7 विकेट पर एंडरसन चले, उनकी क्रीज के कोने से अच्छी गेंद थी, मिडिल स्टंप पर ड्राइव किया, उसको सीधा डाइव लगाते हुए पिच के पीछे की ओर, बॉलर के पीछे की ओर आते हुए उसको बेस्टो ने फील्ड कर लिया, थ्रो किया तब तक, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक सके. बेस्टो वैसे अधिकांशतः अपने कैरियर में मुनीश विकेट कीपर रहे हैं, लेकिन आउटफील्ड में भी उनकी रनिंग और उनकी पकड़ और उनकी डाइविंग देखते ही बनती है. लाजवाब फील्डर हैं आउटफील्ड के भी. And you know, the couple of wicket keepers I played with, Vineet Bhai, they're very fond of bowling also. They come in and they try to bowl because they keep telling the bowlers which are the right areas to bowl, and sometimes they want to come in. We saw Dhoni bowling in a test match, so you know it's all happening there. Bairstow diving, probably trying to save every single run that Indian pair of Akshar Patel and Sundar are scoring at the moment. 2 स्लिप हैं. पहली स्लिप काफी पीछे, सेकंड थोड़ी आगे की तरफ, पटकी हुई गेंद काफी ऊपर उठी बाउंसर के अंदाज में, और लेकिन बैट्समैन के सर के ऊपर से काफी ऊपर से लेके चली गई थी. बीच बीच में बाउंसर का प्रयोग जरूरी है, लाजमी है, करना ही चाहिए, चौकाना ही चाहिए. You know what do the cricketers say to that? When you get a bouncer early on in the morning, they say that's a wake up call for you. लेकिन मैं समझता हूं कि जाग तो अब तक फील्डर और बॉलर गए होंगे. जिस तरह से दोनों ने आत्मविश्वास से भरी हुई शुरुआत आज की है, अक्षर पटेल ने और सुंदर ने, वो देखते ही बनती है. पूरे विश्वास के साथ बैटिंग कर रहे हैं, और जब तक आप एक सही लेंथ और लाइन पे बॉलिंग नहीं करेंगे तब तक आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि पिच से आपको तीसरे दिन टेस्ट मैच के सुबह के समय ही सही लेकिन कितनी मदद मिल रही है. उसका अंदाजा पूरा लगा पाना अब तक संभव नहीं है. काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंदे की हैं एंडरसन ने भी, और डॉम बेस्ट जो कि अब इस समय उनका आत्मविश्वास हिला हुआ सा है, बीच में 1-2 गेंदों को छोड़कर वो भी उस तरह की बॉलिंग अब तक का उस एरिया में जिसको कहते हैं नहीं कर पाए. इस बीच ये गेंद जाके टकराई है, प्लेइंग डाउन द रॉन्ग लाइन, लगभग लीडिंग एज दे रहे थे, गेंद काफी ऊपर उठ गई थी, जाके थाई पैड के आसपास ऐसा लगा पहली बार देखने में कि वो टकराई है, लेकिन निश्चित रूप से अब कुछ परेशानी में नजर आ रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर. Well, then he was open chested, Vineet Bhai, and it seems that it's closer to the thigh and somewhere near the groin, and he seems to be in pain, and he's just waved to the dugout and he wants the physio to come out, and he'll take his own time. Washington Sundar, tough guys, the Indian players these days, and immediately the physio is running out there in the middle. और थाई पैड पहना हुआ था, जो उभार नजर आ रहा है फ्लैनल्स के अंदर, वो थाई पैड पहना हुआ था, लेकिन उसके भी ऊपर के हिस्से में जाके लगा.
जहां वो खत्म हो रहा था उसके ऊपर, तो वहां कोई प्रोटेक्शन था नहीं उनके पास, तो इसीलिए और वो फौरन अलग हट गए। और लगा मुनीश जैसा आपने देखा अभी कि वो दर्द में थे और तुरंत फिजियो की तरफ इशारा किया, तो मतलब अच्छी खासी, हालांकि एंडरसन की गेंदें जो हैं वो 135 के नीचे ही के आसपास हैं, पहले जैसी गति उनके पास नहीं रही है, और वो मूलतः एक स्विंग बॉलर हैं, और स्विंग बॉलिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा रफ्तार से, जब तक आप रिवर्स स्विंग ट्राई नहीं कर रहे हैं, रफ्तार की आवश्यकता नहीं होती है। तो लगी तो है, लेकिन शायद उतनी नहीं जितनी लग सकती थी। You know, what do they say, the cricketers? You know, sometimes you get an autograph from a bowler. You know, the kind of deliveries that you had. I'm sure Cheteshwar Pujara got so many autographs in Australia on his body. And, you know, it's the body, you know, it turns blue at times, you know, because I've got hit by a couple of deliveries, so I can mention it very correctly. And I'm sure that, you know, those autographs are like a sign of achievements also for a batsman when they go back home in the dressing room and they said, I did not lose the game for India. Let it come. एंडरसन अपनी अगली गेंद के लिए सब कुछ अब ठीक है वॉशिंगटन सुंदर के साथ, और लेग स्टंप के बाहर की गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया, उस और फील्डर मौजूद है, हालांकि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जा रही है, वहां पे सिबली मौजूद है, इस गेंद को उठाएंगे, थ्रो करेंगे, लेकिन तब तक 1 रन ले लेंगे। और जो थोड़ा बहुत क्रिकेट मैंने भी खेला है उसमें एक बात कही जाती थी कि जब आपको चोट लग जाए, मलना नहीं, बॉलर को नहीं दिखाना कि लग गई है उसको हावी मत होने देना। लेकिन जिस तरह से स्टांस में वॉशिंगटन सुंदर खड़े हुए हैं, उस गेंद का असर साफ नजर आ रहा था। थोड़ा सा ओपन उन्होंने स्टांस कर लिया था और पैर भी आगे पीछे फैल गए थे, कुछ दिमागी असर उस गेंद का जरूर था, और उसी तरीके की एक गेंद और करने का प्रयास एंडरसन का था, लेकिन थोड़ी सी वेवर्ड हुए, डिफ्लेक्शन में बैट गेंद पर लग गया और उस पर रन मिल गया। So 2 slips and a wide third gully, point cover, mid on 3 fielders on the onside, the 2 at the deep square leg and deep fine leg, and here comes a delivery shot of length bringing in to Akshar Patel, but very watchfully he waits for the ball to come and places it to the short mid wicket area, picks up a single and rotating the strike. India after 99 overs of game at the moment for the loss of 7 wickets are 312 on the board. और मुनीश पिछले टेस्ट मैच में, तीसरे टेस्ट मैच में इस उम्मीद में कि पिंक बॉल स्विंग ज्यादा करेगी, एक अतिरिक्त सीमर लेकर खेले थे, 4 सीम बॉलर्स लेके उतरे थे, और यहां एक बॉलर, आपने भी कल इसका जिक्र किया होगा, आज इस मैच के शुरू होने के साथ से ही हमको लग रहा है एक बॉलर शॉर्ट है। एक तेज बॉलर स्टोन होते या वुड होते, जॉफ्रे आर्चर तो बाद में पता चला कि वो उनकी कोहनी में तकलीफ है, वो बॉलिंग नहीं कर सकते थे, इसलिए टीम में नहीं ली। एक फास्ट बॉलर की बहुत कमी उनको नजर आई है, खासकर ये देखते हुए कि एक एंड सर्वथा उपयुक्त था, काफी घास थी, काफी उछाल था, काफी मूवमेंट मिल रहा था, तो एक बॉलर की कमी महसूस हुई है इस मैच में इंग्लैंड को। And you know what, Vineet, the funniest part is that Ben Stokes had never bowled with a new ball in a test match. It was the first occasion at Narendra Modi Stadium at Motera, Ahmedabad, that he shared the new ball with an English bowler. Anderson, 38 years old. Ben Stokes never bowled a new ball. Were they relying on their 3 spinners? One, a part-time spinner, Joe Root. He did get those wickets in the previous test match, but then he was wicketless. He's still wicketless up till now. Imagine if a 38-year-old bowler pulls up his hamstring or he gets injured. What happens then? और वो इंजर्ड भी थे, उनके पेट में तकलीफ थी, उनके घुटनों में तकलीफ थी स्टोक्स, और जो दृश्य शायद हमको यहां देखने को नहीं मिले मुनीश, वो बीच बीच में इलेक्ट्रोलाइट पी रहे थे, बैठ जाते थे, थर्ड मैन पे फील्डिंग करके कभी लौट कर आते थे तो वो बैठ के 2-3 मिनट तक सुस्ताते थे और फिर इलेक्ट्रोलाइट्स उनको पूर्ति के लिए दिए जाते थे, तो बड़ा संघर्ष करते रहे। और क्या बॉलिंग की, और कोहली को आउट किया, वो क्या गेंद थी, अचानक एक लेंथ से ऊपर उठ के आई और उसको बैट हटा नहीं पाए और विकेट के पीछे कैच आउट हुए। दूसरी मर्तबा इस श्रृंखला में कोहली को आउट किया, अब तक 5 बार आउट कर चुके हैं। And I'm sure if Jofra Archer was there, England would have definitely breathed a sigh of relief. But at the moment there's a bowling change. Jack Leach comes for the first time today. 23 overs yesterday, 5 maidens, 66 runs and 2 wickets with an economy rate of 2.86. Mind you, he was troubling the Indian batsmen. He was not giving room to the Indian batsmen which they wanted. And I think Jack Leach will be a much improved bowler after his tour in the subcontinent. एक स्पिन बॉलर कई बार एक गिद्ध की तरह काम करता है, अपने मौके को ताड़ता है, प्रतीक्षा करता है, एक स्लिप, फॉरवर्ड और बैकवर्ड शॉर्ट लेग, इन 3 नजदीकी क्षेत्र रक्षकों के सहारे बॉलिंग करते हुए, जबकि फील्डिंग करने के प्रयास में थोड़ा सा चूके लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा। सिबली जो आउटफील्ड में थे, अब लगभग उस जगह 30 गज के दायरा जो होता है एक दिवसीय का, उसमें फील्ड करते हुए। रूट खड़े हुए हैं बैकवर्ड शॉर्ट लेग पर, इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया स्लिप और
एक फॉरवर्ड शॉर्ट लेग भी है, परंपरागत नहीं, थोड़ा स्क्वायरिश है। क्रीज छोड़कर बाहर निकला है, लॉफ्ट कर दिया उसको, हालांकि लॉन्ग ऑन का फील्डर था, उसके सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एंड वाइड ऑल्सो, वाइड ऑफ दैट फील्डर, एंड व्हाट कॉन्फिडेंस अक्षर पटेल stepping out and hitting a boundary. No wonder he's called Jayasuri and the team, his nickname is Jayasuri, and he just hit a shot like the great batsman. जैक लीच की उस गेंद पे काफी ज्यादा टर्न देखने को नहीं मिला। गेंद टप्पा खाने के बाद मामूली सा दिशा परिवर्तन कर रही थी, 2 कदम बाहर निकल आए, कलाइयों के सारे कंधों का इस्तेमाल करते हुए, ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेलते हुए, और वो जो फील्डर बाउंड्री लाइन से कोई 2-3 गज अंदर था, उसके पीछे की ओर टप्पा खा के गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चले गई। 316, 7 विकेट पर अक्सर का स्कोर 22। And this is the reason I was telling you, if we have 3 left-handers, send them up the order, send one of them up the order so that he can tackle Jack Leach. And Akshar Patel, just the second ball from him, steps out. This is the reason I was telling you, it can bring in a big change. बिल्कुल विशेषज्ञ कह रहे हैं इस बात को। जिस तरह से ब्रिस्बेन में उन्होंने अपना फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक प्ले दिखाया था, बड़ी बड़ी साझेदारियां कर रही हैं, खासकर इंग्लैंड में इस बात की काफी चर्चा हो रही है कि बहुत जल्द उनको टॉप ऑर्डर में देखा जाएगा। इस बीच ये गेंद प्रतीक्षा की, उसकी गेंद थोड़ी सी टर्न हुई, विद द टर्न उसको खेला, लेकिन बैकवर्ड शॉट लेग के फील्डर ने उसको फील्ड कर लिया। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA की सलाह है कि आप सशक्त, शिक्षित और एक जागरूक निवेशक बने। अन्य जानकारी के लिए और जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप लगा सकते हैं, नंबर टोल फ्री है 1800-114-667। And look what Akshar Patel has done by stepping out and hitting a boundary to Jack Leach. He's lost his line. 3 consecutive deliveries, though he's got 6 players on the onside, 2 on the catching with a forward short leg and a backward short leg. But then he started bowling shorter to Akshar Patel. That's pressure. टर्न है, लेकिन अगर इतनी शॉर्ट गेंद करेंगे तो बैट्समैन के पास समय और जगह दोनों ही हो जाएंगी। हालांकि घूमकर मिडिल स्टंप से लेग स्टंप के बाहर की ओर चली गई थी, लेकिन बहुत शॉर्ट थी। फिर शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, बैकफुट पे जाके इसको खेल दिया, करारा स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं है, 4 रन। What a wonderful strike. Akshar Patel onto the back foot. Just 3 fielders on the onside, the point, cover and long off. And he chose that short ball. And for the first time in the innings, I see Jack Leach not happy, walking with his head down. Then that's what a left-hand batsman can do to a left-arm bowler. जितने भी आप 3 बॉलर हम आज सुबह से देख चुके हैं, तीनों थके थके से लग रहे हैं। इतनी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद करने, किसी भी स्पिनर के लिए लेंथ बिगाड़ना अपराध है। आप लाइन कुछ भी कर रख सकते हैं, लेकिन स्पिनर्स के लिए ये हमेशा से कहा गया है, यू कैनॉट एयर इन योर लेंथ। आप लेंथ शॉट नहीं कर सकते। ऐसे स्पिनर हुए हैं, एक शॉर्ट गेंद करते हैं तो क्या आज दिन भर में कोई मुझे कट और पुल नहीं करेगा, और शॉर्ट गेंदें नहीं करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन यही लग रहा है कि इंग्लैंड मानसिक रूप से भी तनावग्रस्त है और थके थके से भी महसूस हो रहे हैं। लेकिन ये जो एक अक्सर पटेल जब खेल रहे हैं, अहमदाबाद के ही खिलाड़ी हैं, बहुत ही आकर्षक खेल कर रहे हैं। वो मशहूर खिलाड़ी, वो नामी ग्रामी खिलाड़ी जस्सू पटेल, वो भी अहमदाबाद के थे। वो कानपुर का टेस्ट, इस बीच नए ओवर की पहली गेंद ऊपर उछलकर अपना संतुलन बनाए रखते हुए जैसे तैसे उस गेंद को संभाल कर खेला था। एक पारी में 9 विकेट, जो कुंबले ने रिकॉर्ड तोड़ा, 10 विकेट लेकर एक ही पारी में, और कुल मिलाकर मैच में 14 विकेट उन्होंने लिए थे। ऑस्ट्रेलिया को हराया था 1969 में, लेकिन तब वो रिकॉर्ड जो था, दूसरा वाला जो रिकॉर्ड था, उसको नरेंद्र हिरवानी ने ज्यादा विकेट पूरी मैच में लेने का तोड़ा था। And I think Ravi Shastri was the captain in that game when Narendra Hirwani broke that world record. But at the moment, what is breaking the English team, Vineet, I feel that it's the pressure by the Indian batsmen also. It's also the heat factor that comes into play. I mean, either losing electrolytes, but then you got to acclimatize to that 36, 37 degrees Celsius temperature, which is not easy. If you spend 1 week and you say that we are fine, doesn't happen like that. Meanwhile, a short delivery and pulled by Sundar towards the deep square leg area, picks up a single, moves on to 72, and with that single, India now consolidating. श्रोता बंधु, आपण ट्यून कर 102.6 FM राउरकेला केन्द्र को। वर्तमान आमर परवर्ती कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली इंग्राजी रे संवाद।